आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, सारे आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा और वो प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाते हैं। यह सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो आप लोगों का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लिखा हुआ जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, ठीक है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम, गा है हिटलर एंड गा है मैथ्सनी। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये जरूर आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय हम लोग ऑटो वन बिस्मार्क को देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का जो है वो हमारा सही है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, जो राष्ट्रवाद है उसका प्रारंभ किस देश से हुआ, जर्मनी या फिर इटली या इंग्लैंड या फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ, ठीक है, वो देश बताना है जहां से इस राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो प्रारंभ है वो फ्रांस से हुआ। कहां से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है, ठीक है। मेरे बाद यही तुम लोगों का ख्याल रखेगा। ये बीमा क्या सीक्रेट छुपा रहा है? आप भी बीमा सेन का सीक्रेट अपना सकते हो लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान के साथ ही हमारे गारंटीड इनकम प्लान और पेंशन प्लान के बारे में अधिक जानिए www.tataaia.com पर। था जो राष्ट्रवाद है इसका प्रारंभ फ्रांस से हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपोलियन का पराजय, नेपोलियन की पराजय कब हुई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके ही जाना, ठीक है। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में नेपोलियन का पराजय, ठीक है। नेपोलियन का पराजय कब हुआ, सारे स्टूडेंट को पता। तो स्टूडेंट नेपोलियन का पराजय इन चारों में से 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में नेपोलियन का पराजय हुआ था, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में। सबनीय अवज्ञा आंदोलन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सारे स्टूडेंट को पता होगा कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में सबनीय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ठीक है। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1914 में, 1915 में या 1918 में या 1919 में। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस 1915 में लौटे थे। कब? 1915। खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस लौटे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। चौरी चौरा कांड जो है वो किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन नंबर का है 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1925 में। चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ है। जो चौरी चौरा कांड है वो 1922 में घटित हुआ था। कब? 1922 में, ठीक है। चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में घटित हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है कि महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंडी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महामंडी का कारण भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। 1919 में, 1924 में, 1929 में या 1934 में? महामंडी के बारे में बताना है बच्चों, महामंडी, ठीक है। तो कौन सा सही है? 1929 में महामंडी जो है उसका प्रारंभ हुआ था। महामंडी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है बच्चों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1914 में, 1939 में, गा है 1919 में या 1942 में? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आपको ये जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका प्रारंभ 1914 में हुआ था। कब? 1914 का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें देखो लिखा हुआ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब है भूमि का हानि, भूमि संरक्षण, ठीक है, या फिर मृदा अपरदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? गहन खेती, खा है वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बताना है। ध्यान से देख लो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई जो है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है, याद रखना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण अधिक सिंचाई है, ठीक है। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन?